बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने इस लेक्चर में बेसिक स्ट्रोक्स जो हैं उनको देखेंगे और आज जो लेटर्स हम कवर करेंगे तो उनमें है अलिफ, बा, दाल, रा, सीन, नून और लाम। तो ये लेटर्स हम कवर करेंगे और बेसिक स्ट्रोक्स जो हैं वो इसलिए उनकी प्रैक्टिस की जाती है ताकि हमारे लिए हरूफ को लिखना आसान हो। हम जब किसी भी हरफ को उसके हिस्सों के हिसाब से अलग अलग लिखते हैं तो उसमें हमें फिर आसानी हो जाती है कि हम जब हरफ को मिला कर लिखते हैं तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें ये मसला नहीं है कि हमने मतलब ये है कि पहले बेसिक स्ट्रोक्स सीखनी हो उसके बाद हम लेटर्स की तरफ आएंगे, बल्कि इसी चीज़ के अंदर हम अपने साथ जो है वो लेटर्स भी कवर करेंगे और सेम जो है वो दोनों का तरीका एक ही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम बेसिक लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उन्हीं को आपस में जॉइन करके तो एक नया हरफ बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो हमारे हरूफ हैं उनमें से अलिफ़ है। तो अलिफ़ जो है वो उसकी सिर्फ़ एक ही स्ट्रोक होती है, उसको ऊपर से नीचे को लेके आते हैं और बाएं जानिब से नीचे दाएं जानिब आते हैं। ठीक है, एक है कि हम ऐसे बिल्कुल सीधा नीचे को आएँ, दूसरा ये है कि हम ऊपर से नीचे को आएँ लेकिन दाएं से ऐसे बाएं को आएँ। तो ये उर्दू वाला जो अलिफ़ होता है वो होता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम कलम ऊपर रखें और ऐसे नीचे को आएँ, बाएं जानिब से दाएं जानिब आएँ। ठीक है, तो ये फिर अरबी वाला कोई भी जो अलिफ़ होता है वो बनता है। हर ख़त का आगे फिर एंगल अलग होता है, फिर उसी हिसाब से उसको लिखने का तरीका भी अलग होता है। तो हम ख़त रुका सीख रहे हैं, हम अपने अलिफ़ को देख लेते हैं कि हम अलिफ़ किस तरीके से लिखेंगे। ऐसे 64 डिग्री एंगल पे कलम रखेंगे। ठीक है, और उसको नीचे को लेके आएंगे। दो नुक्तों के बराबर अलिफ़ नीचे को ला के उसके बाद कलम को हमने हल्का सा 70 डिग्री की तरफ भी लेके जाना है और हम ऊपर से बाएं से दाएं जानिब को लेके आए थे, लेकिन अब थोड़ा सा हमने फिर दोबारा इसको बाएं जानिब लेके आना है। ठीक है, तो ये आखिरी जो अलिफ़ है, ये जो आखिरी नुक्ता है, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर दाएं से बाएं जानिब को भी आएगा और ये थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। ये वाली शेप बनेगी इसकी, और ऊपर से यहाँ तक 2 नुक्ते, तो अलिफ़ 3 नुक्तों के बराबर होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं बा की तरफ। तो बा की 2 शक्लें हैं, उनमें से हम पहली देख लेते हैं। कलम अपने एंगल पे रखेंगे, एक नुक्ते के बराबर इसको आगे को लेके आएंगे और फिर नीचे की तरफ ले आएंगे, तो ये बा का सर बन जाएगा। उसके बाद ये हाफ़ इसके अंदर रखेंगे और हाफ़ हमारा जो कलम है वो इसके बाहर रहेगा, रखेंगे यहाँ पर, लेकिन क्योंकि हमने इसकी स्ट्रोक्स बनानी है इस वजह से हर स्ट्रोक दूसरे से अलग रहेगी। ठीक है, यहाँ पर कलम रखेंगे और इसको एक नुक्ते के बराबर नीचे को लेके आएंगे
और 2 नुक्तों के बराबर आगे को लेके जाएंगे। यहाँ कलम रखेंगे और इसको इस तरह लेके आएंगे। ठीक है, ये एक नुक्ता हम इसको नीचे को लेके आए हैं, और अगर हम यहाँ से इसकी पैमाइश करें तो एक नुक्ता और 2 नुक्ते हम इसको आगे की तरफ लेके गए हैं। उसके बाद जो एक नुक्ता बाकी है तो उसमें हम बा का आखिरी हिस्सा बनाएंगे। ये वाली जो स्ट्रोक है हम इसको इसका ऑपोजिट बनाएंगे। ठीक है, तो ये बा बन जाएगी। अब तीनों को आपस में जॉइन कर देंगे तो ये पूरी शक्ल बन जाएगी। वो आगे हम जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे हरूफ की तो उसमें देखेंगे। फ़िलहाल हमारा जो काम है वो इनकी अलग अलग से प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बा की दूसरी शक्ल है। बा की दूसरी शक्ल के अंदर और पहली शक्ल के अंदर जो फ़र्क है वो 2 हैं। नंबर 1, ये वाला जो हमने सर बनाया है बा की दूसरी शक्ल के अंदर नहीं होता, ये बा की पहली शक्ल के अंदर होता है। ठीक है, और बा की दूसरी शक्ल जो होती है, एक तो ये कि उसमें ये सर नहीं होगा, और दूसरा ये वाला जो हिस्सा है, ये हम जो एक नुक्ता नीचे को लेके आए हैं, ठीक है, तो वो वाला हिस्सा एक नुक्ता नहीं बल्कि आधा नुक्ता नीचे को जाएगा। मतलब ये है कि हम उसको हाफ डॉट नीचे से शुरू करेंगे और उसके बराबर फिर उसको आगे को लेके आ जाएंगे। तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये हम कलम रखेंगे और हाफ इसके अंदर रखेंगे, हाफ इसके बाहर रखेंगे। ये मैं अलग से इसको रख के बता देता हूँ। और जहाँ पर हमने ये कलम की निचली नोक रखी है इसके बराबर हम लाइन आगे को लेके जाते हैं। तो हमने इसको सिर्फ इसके बराबर लेके आना है। तो अब देखिएगा कि हमने ये जो पहले वाला हिस्सा बनाया है, यानी जो बाकी पहली शक्ल बनाई है, उसके अंदर ये वाला हिस्सा ज़्यादा गहराई में नीचे को आ रहा है और यहाँ पर कम आएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका डिफरेंस देख लें और यहाँ से देख लेंगे। यहाँ से ये पूरा कलम इसके बराबर नीचे आ रहा है और यहाँ पर ये देखें कलम का तकरीबन 1/3 इसके नीचे आ रहा है। और उसके बाद बाकी ये वाली जो शक्ल हमने बाकी पहली शक्ल में बनाई है, ये आखिरी वाली स्ट्रोक वही हम इसके आखिर में लगा देंगे। लेकिन इसमें भी फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि हम ये वाला हिस्सा इसके अंदर छोटा बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बाकी पहली शक्ल के अंदर बा का सर ऊपर की तरफ से शुरू होता है। इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ऊपर को लेके जाते हैं ताकि इसके बराबर में आ जाए। और इसके अंदर बा का सर ऊपर से शुरू नहीं होता, इस वजह से बा को बहुत ज़्यादा ऊपर को ले जाना वो बुरा लगता है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ देते हैं। ठीक है, सॉरी ये इंक के साथ कपड़ा आ गया। ठीक है, इसको यहाँ अलग से बना के दोबारा बता देता हूँ। बस इतना। अब ये वाला देख लें और ये वाला देख लें, दोनों में फ़र्क है। अब इसके बाद हम दाल देख लेते हैं। बा के अंदर जब हमने ये वाला हिस्सा बनाया था तो इसको पूरा ऐसे नुक्ते की तरह ऊपर से घुमा के लेके आए थे। लेकिन अब हम दाल बनाएंगे तो दाल के अंदर ये पूरा घुमा के नहीं आएगा, बल्कि हल्का सा घुमाव होगा इसके अंदर। ठीक है, और वही फिर इसके हाफ में कलम रखेंगे और आगे को लेके जाएंगे और हल्का सा
कर्व इसके अंदर आएगा, बा की तरह बहुत ज़्यादा कर्व इसके अंदर नहीं आएगा। बस इतना। ठीक है, ये हो गया हमारा दाल। उसके बाद है रा। रा थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ समझ लेते हैं। ऐसे अपने एंगल पे कलम रखेंगे, नीचे को लेके आएंगे और ये वाला जो हिस्सा है इसको कलम की नोक के साथ इसके साथ मिला देंगे, यानी इसका ये वाला हिस्सा इसके अंदर चूंच नज़र नहीं आनी चाहिए। उसके बाद कलम की नोक से हम रा का आखिरी हिस्सा बनाएंगे और उसके बाद इसको फिल कर देंगे। ये सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए इसको खाली छोड़ रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से देखें, यहाँ पे कलम रख के इसको यहाँ तक लेके आएंगे। उसके बाद ये आखिरी वाला हिस्सा इसको कलम की नोक के साथ ड्रॉ करके उसके बाद फिर इसको फिल कर देंगे। ये रा हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हम सीन की तरफ। तो सीन की 3-4 शक्लें होती हैं। नंबर 1, बा का ये वाला हिस्सा बनेगा। कलम रखेंगे और इसको आगे की तरफ लेके आएंगे, 3 नुक्तों के बराबर आगे को लेके आएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला 3 किस्म की सीन के साथ लग सकता है, सीन के साथ भी, शीन के साथ भी। उसके बाद आखिरी जो दंदाने वाला या शोशो वाला है, ठीक है, तो वो बनाते कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। कलम रखेंगे और इसको हल्का सा आगे के लेके आएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम दाल को लेके आए थे, लेकिन बहुत छोटी सी शक्ल बनाएंगे इसकी। मगर यानी अगर हम इसको स्केल करें तो ये आधा नुक्ता बनेगा। उसके बाद यही वाला हिस्सा हमने दोबारा बनाना है, लेकिन अब हमने 1 नुक्ते के बराबर बनाना है। तो हल्का सा ऊपर इससे उठा के कलम रखेंगे, यानी इस वाली नोक से हल्का सा नीचे, और उसी तरह इसको दोबारा बनाएंगे लेकिन थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो ये 2 शक्लें हो गई। उसके बाद बाकी जितना भी फ़र्क है वो सारा का सारा हम इसके साथ जो नून लगाते हैं, यानी सीन का जो प्याले वाली शक्ल बनाते हैं तो उसके अंदर है, वो हम आगे नून को जब बनाएंगे तो उसके अंदर हम उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद किसी भी सीन या शीन के अंदर जो बाकी काम है वो उसके आखिर में नून को मिलाना होता है। वो हम नून को पहले बनाना सीख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके आखिर में उसको लगाना भी सीख लेंगे। तो अब नून की तरफ आ जाते हैं। नून में हम यही वाला हिस्सा बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और उसके अंदर घुमाव थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसके बाद यही वाला हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ कम आ रहा है और आगे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पर आगे की तरफ तो उतना ही जाएगा जितना दाल का हिस्सा है, लेकिन ये नीचे की तरफ ज़्यादा आएगा। और इसके अंदर कर्व भी ज़्यादा होगा। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा हमने यहाँ पर बनाया है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट हमने यहाँ पर बनाना है। ठीक है, अब
ये वाला हिस्सा और ये वाला देखें तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होगा जैसे सीन के हिस्से अलग अलग करके लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर हमने इसको नून बनाना है तो हम इस वाले पॉइंट पे कलम रखेंगे और हल्का सा ऊपर भी लेके जाएंगे और इसमें कर्व भी लाएंगे और वापसी इसको लाते हुए ये नुक्ता बना देंगे तो ये नून बन जाएगा, यानी हमने इसको इसके साथ यहाँ मिला के लिखना है। और अगर इसको शीन के साथ लगाना हो, ठीक है, तो फिर हम इसको ये करेंगे कि यहाँ पर कलम रखेंगे, इसको एक नुक्ता ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और हल्का सा कर्व लेके आएंगे इसके अंदर, इस तरह हल्का सा कलम को घुमाएंगे, ठीक है, और इसको इस तरह लेके आ जाएंगे तो ये 3 नुक्ते बन जाएंगे, ठीक है, तो ये शीन बन जाएगी। तो हमारे जो आज के हरूफ थे उसमें अलिफ हो गया, बाकी दोनों शक्लें हो गई, दाल हो गई, रा हो गई, सीन हो गई, नून हो गई और उसके बाद लाम। तो लाम के अंदर हमने करना सिर्फ ये है कि हमने अलिफ बनाना है और अलिफ का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है यहाँ पर कलम रखेंगे और उसके बाद नून का ये वाला हिस्सा बना देंगे, ठीक है, इसको यहाँ तक लाएंगे, फिर ये वाला हिस्सा यहाँ तक बना देंगे तो ये हमारा लाम बन जाएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ यहीं तक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप लोग ग्रुप में इसको चेक करवा सकते हैं मुझे, मैं देख के तो जो भी मिस्टेक हुई वहाँ पर आपको गाइड कर दूँगा।